नमस्कार। 12 साल पहले एक घटना हुई थी मुंबई के बांद्रा इलाके में और सलमान खान पर आरोप लगा हिट एंड रन केस का। लंबा समय बीता और आखिरकार सलमान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। लगातार इस मामले में दलीलें दी गई। कुछ दलीलें मुझे खुद याद है क्योंकि आज से 12 साल पहले इस घटना के बाद सलमान खान ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था और आज उन बातों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने हिस्से की दलीलें तब भी दी थी सलमान खान ने। आज 12 साल हो गए इस मामले को और बिल्कुल साफ है कि अदालत का यह सोचना और मानना है कि सलमान खान दोषी हैं और सलमान खान को इसलिए 5 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उसके तुरंत बाद उनको 2 दिनों की अंतरिम जमानत जो है वो सलमान खान को मिल गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मुंबई का घटनाक्रम सलमान खान के लिए क्या रहा। सलमान की बहन अलवीरा वकीलों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। सलमान को जेल जाने से रोकने की इकलौती कोशिश फिलहाल कामयाब रही। सलमान की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए। नो रिस्ट्रिक्शन, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। कोर्ट ने सलमान पर कोई रोक नहीं लगाई है, वही जमानत जारी रहेगी। सलमान ने पर्सनल एंड बॉन्ड भरा है। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ भी नहीं मांगा है। हाई कोर्ट 8 तारीख को जमानत और फैसले के खिलाफ अपील के मामले को देखेगा। इससे पहले बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकलते सलमान खान पर सबकी नजरें टिकी रहीं। कोर्ट में भी सैकड़ों लोगों का हुजूम दिखा। कोर्ट के बाहर टीवी चैनलों की फौज खड़ी नजर आई। 11:15 बजे सुनवाई शुरू हुई। तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे तक पहुंची कि हादसे की रात सलमान गाड़ी चला रहे थे। वो शराब के नशे में थे। उनकी लापरवाही की वजह से मौत हुई। दूसरों को गंभीर चोट पहुंची और उनकी जान जोखिम में पड़ी। अदालत ने सलमान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने पूछा वो कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। सलमान ने कुछ नहीं कहा। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, साथ में 25,000 रुपए का जुर्माना भी। हमने जो न्यायालय में सजा की मांग थी वो मांग हमने 10 साल की ही की कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए और जिसे डिटरेंट और एग्जेम्पलरी सजा बोलते हैं वैसी सजा उनको दी जाए। तो हमने हमारा कहना न्यायालय के सामने रखा, लेकिन न्यायालय में जो एविडेंस न्यायालय के सामने आ गया, जो बातें सामने आ गई, उसके मुताबिक उसको सब बैलेंस और वे करके न्यायालय इस निर्णय तक आई है कि 5 साल की सजा दी जाए उनको। पुलिस इस बात से संतुष्ट दिखी कि सलमान को सारे आरोपों में सजा हुई, यानी उसकी जांच मुकम्मल साबित हुई। काफ़ी टाइम से ये जो कोर्ट में ये जो प्रोसीडिंग चल रहा था उसमें एक तरह से आप मान लीजिए कि पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया है। जो एविडेंसेस थे उनको अच्छे ढंग से कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट ने पुलिस का प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन था हर एक सेक्शन में दोषी पाया है, इंक्लूडिंग 304 पार्ट 2। तो ये हमारे लिए समाधान की बात है। फैसला सुनते ही कटघरे में सलमान रो पड़े। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला। अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन क्या वो 5 साल के लिए जेल जाएंगे या इस मामले में उन्हें बेल मिलेगी, इस पर आखिरी फैसला शुक्रवार को होगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा और सुनील सिंह के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ अनुराग द्वारी हैं, हमारे साथ सुनील सिंह हैं, हमारे साथ हाइमा देश पांडे हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं ओपन मैगजीन की, और मुकेश पांडे जी हैं जो कि विक्टिम जो हैं उनके वकील हैं। हम सबसे पहले अनुराग द्वारी के पास जा सकते हैं। मेरे रिपोर्टर हैं अनुराग द्वारी। अनुराग, आपके हिसाब से पूरा दिन सलमान खान के परिवार के लिए किस तरह का था? हम कोशिश कर रहे हैं अनुराग द्वारी के पास जाने की, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से अनुराग हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये इस समय के शॉट्स हैं जो आप देख सकते हैं। उनके घर की तस्वीरें सलमान खान की इस वक्त हमारे पास आ रही। गैलेक्सी अपार्टमेंट है बांद्रा में और वहाँ पर सलमान खान रहते हैं। उनका घर है, काफ़ी वर्षों से वो यहीं रह रहे हैं और
ये इलाका जो है ये बैंड स्टैंड से बहुत नज़दीक है, बांद्रा में, जहां सलमान खान का घर है। अपने चाहने वालों से, अपने समर्थकों से वो वहीं पर मिलते हैं अक्सर। और हमारे साथ दोनों हमारे मेहमान हेमा देशपांडे और मुकेश पांडे जी मौजूद हैं। हेमा सीनियर एडिटर हैं ओपन मैगजीन की, और मुकेश जी जो हैं वो जो विक्टिम हैं उनके वकील हैं। मुकेश जी, आप लोगों के हिसाब से अंत में इंसाफ? अंत में इंसाफ मिला। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, देखिए, देर आए दुरुस्त आए। लगभग 10 सालों के अंतराल के बाद 10 से 12 साल लगे, लेकिन न्याय मिला और न्यायपालिका में गरीब जनता का विश्वास जागा है। और कोर्ट के आज के जजमेंट के बाद तो ये भारतीय जनता जो गरीब है, इस तरह की घटनाओं के ऊपर लोगों का मतलब कोर्ट के प्रति विश्वास बढ़ा है कि बड़े लोगों को, सेलिब्रिटी को इस तरह की घटना होने के बाद या इस तरह का अपराध करने के बाद कोई बच नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से आज जजमेंट आने के बाद जो मूवमेंट हुआ है, ये जुडिशरी और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी को इतनी देर में जजमेंट की कॉपी तक नहीं मिलती है जी, और यहाँ जो है कॉपी मिलने के साथ साथ अंतरिम बेल मिल जाती है। ये दुखद है। ठीक है, मैं वो इसके खिलाफ नहीं हूँ कि सलमान खान को क्यों बेल मिल गई, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सलमान खान जी को मिला है, इसी तरह से देश के आम आदमियों को भी इस तरह से कोर्ट रिलीफ देनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अदालती रिलीफ, या आपका कहना है सलमान खान को मिली है, इसी तरह से बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ जी 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 जी, इसी तरह से हेमा, आप इस दलील को मानती हैं? आप इस केस को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रही हैं? जी मैं ये केस को फॉलो कर रही थी, लेकिन ये है कि जो मूवमेंट, जैसे उन्होंने कहा कि जो मूवमेंट लास्ट में हुआ, वो आफ्टर द वर्डिक्ट जो इमीडिएटली दे मूव्ड एवरीथिंग एंड ही गॉट रिलीफ इमीडिएटली। सो आई फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ तो ये एक डिवाइड है, दिस इज अ डिवाइड दैट शोज बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। The haves can easily move everything और उनको जल्दी से relief मिल जाता है because they have the entire system also backing them। और जो if it was a poor man he would have वो judgment copy के लिए काफी देर लग जाता, काफी दिन लग जाता, and this would just not have happened। So I felt that that there is certainly वहाँ पे एक divide है, the divide of the haves and the have nots, वो तो दिखाई दिया आज। Maybe his legal system, वो तो his defense team, they quickly moved everything and they got everything, but getting a copy of the judgment so quickly, that clearly shows that shows the divide। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो फर्क उससे नजर आता है। अनुराग के पास हम जाने की बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, अनुराग द्वारी के पास। अनुराग अब हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, हेमा देशपांडे और मुकेश पांडे जी का कहना है कि जिस तरह से तेजी से उन्हें जजमेंट की कॉपी मिल गई और उसके बाद उनको 2 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई, ये किसी आम परिस्थितियों में नहीं होता। क्या इस विषय का उठना, अनुराग, सही है? जी बिल्कुल अभिज्ञान, क्योंकि देखिए मजाकिया तौर पर ही सही मुंबई में कई तरह की बातें उठ रही हैं और एक चुटकुला मेरे पास आया, इसे चुटकुले के तौर पर ही लेंगे कि जितनी जल्दी मुंबई में भेल नहीं मिलती उतनी जल्दी बेल मिल गई। सुनील सिंह उस वक्त हाईकोर्ट में मौजूद थे जब ये पूरी प्रक्रिया हुई है। सुनील जी, अभिज्ञान जानना चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी बेल मिल गई पूरे मामले में, 2 दिन की अंतरिम राहत जिसको कहते हैं, तो क्या आम आदमी के लिए भी प्रक्रिया इतनी आसान होती है? देखिए, प्रक्रिया सभी के लिए वही होती है। आम आदमी उस प्रक्रिया को कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतना न तो सपोर्ट होता है, न उस तरह के बैकअप प्लान होते हैं, न तो इतने बड़े वकील आ पाते हैं, न तो वो इतनी जल्दी अपील तैयार करके वहाँ दे सकता है। ये चूंकि सलमान खान है,
इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। और उनके साथ जो वकील लगे थे पहले दिन से ही उन्होंने उस बात की तैयारी कर ली थी। और अमूमन इस तरह के जब बड़े हाई प्रोफाइल वाले जब इस तरह के आरोपी होते हैं या फिर हम कह सकते हैं दोषी होते हैं, उनके जो बड़े वकील होते हैं इस तरह की प्लानिंग बैकअप प्लान बना के रखते हैं। हमने और भी कई मामलों में इस तरह के देखा है कि यहाँ पर जैसे तुरंत अगर सजा हुई और यहाँ से जमानत नहीं मिल सकती तो उनकी टीम पैरेलल तैयार रहती है अपने अपील के साथ, वो जाके हाईकोर्ट में अपील दायर कर देती है। इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि लग नहीं रहा था कि उनको तुरंत जमानत मिल जाएगी और इतनी जल्दी एडमिट हो जाएगा एक तरह से जो बेल एप्लीकेशन है। लेकिन वहाँ पे फायदा मिला उन्हें कि ये कोर्ट जो है आज पूरा का पूरा जो जजमेंट है की कॉपी है वो नहीं दे पाई, जो पार्ट गया जो ऑपरेटिव पार्ट गया था। और जब उस पर बहस होनी है तो साफ तौर पर जो सरकारी पक्ष है उसे भी सुनना पड़ेगा उन्हें। इसीलिए उस जजमेंट की कॉपी न मिलने का एक तकनीकी रीजन बताकर उन्होंने ये कहा कि हम सुनवाई 2 दिन रखते हैं। और चूंकि जो दोषी है वो पहले से ही जमानत पर है तो उसकी जमानत हम बढ़ा देते हैं और उसके बाद जब 2 दिन होगा, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो साफ तौर पर अभिज्ञान सबके लिए कानून बराबर है। यहाँ पर जिस तरह से सुनील जी भी बता रहे थे कि उनके पास वकीलों की फौज है, उसने जितनी तत्परता दिखाई वो आम आदमी नहीं कर पाता है। शायद इस वजह से सलमान को 2 दिन की राहत मिल गई है फिलहाल। जी, कानूनी दायरे से उसके बाद मैं वापस हाइमा देशपांडे और मुकेश जी के पास आऊंगा। कानूनी दायरे से अब आगे क्या क्या होगा? 2 दिन के बाद सुनवाई होगी, आगे क्या क्या होगा सलमान खान मामले में? अनुराग, आप सुनील जी से भी चर्चा जारी रख सकते हैं, वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर तौर पर इसके बाद फिर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुनील जी, और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं क्या शुक्रवार को इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में और क्या हो सकता है? देखिए, अमूमन इस तरह के मामले में जहाँ तक 5 साल की सजा का प्रावधान है, अगर हाईकोर्ट अपील को एडमिट कर लेती है तो अपने आप ही उसे जो दोषी है उसे जमानत मिल जाती है। तो अब पूरी जजमेंट की कॉपी होगी, उसके बाद क्या फैसला आता है। और अमूमन 5 साल की जो सजाएं होती है उसमें मैंने देखा है कि हाईकोर्ट अपील एडमिट कर लेती है और इस तरह की जमानत हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें बहुत कठिनाई नहीं लग रही है। हालांकि ये सब पूरा परसों सुनवाई क्या होती है हाईकोर्ट में, क्या दलीलें पेश होती है, जो सरकारी पक्ष है वो किस तरह विरोध करता है, क्या दलीलें लेकर आता है, और जज के विवेक पर है कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। तो जाहिर तौर पर अभिज्ञान एक सवाल तो ये जरूर है कि अब क्या फैसला होता है, हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन जिस तरह से आज सरकारी वकील ने बहुत सारी दलीलें दी, उसमें एक बड़ी दलील ये भी थी, जब बार बार इसके पहले के जो मामले, नंदा का मामला हो चाहे फिर एलिस्टर परेरा का मामला हो, उस पर बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की तो उसमें ये कहा कि मरने वालों की तादाद उसमें ज्यादा थी, फिर भी इतनी कड़ी सजा नहीं हुई। तो सरकारी पक्ष ने जरूर कहा कि आप कृत्य क्या करते हैं ये निर्भर करता है कितने लोग मरे। अगर आपने पहले भी ये दलील दी थी कि एक्ट ऑफ गॉड था तो शायद एक एक्ट ऑफ गॉड था कि एक ही शख्स की मौत हुई इस हादसे में और 4 लोग बच गए। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है पूरा का पूरा देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट जब डिटेल्ड ऑर्डर, क्योंकि हम भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो कोर्ट में और क्या किस वजह से यहाँ पर जो जज हैं WB देशपांडे, उन्होंने किन आधारों पर दिया है ये डिटेल्ड ऑर्डर, बॉम्बे हाईकोर्ट भी पढ़ेगा और हम भी पढ़ेंगे तो और आगे की बातें पता लग पाएंगे। विज्ञान हाइमा देशपांडे, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बहस हो रही है हमेशा सलमान खान को लेकर, सब हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए वक्त लगा, इसलिए लेकिन इतनी जल्दी बेल मिल गई, क्या ये बहस जारी रहेगी? नहीं, ये तो बहस जारी रहेगी क्योंकि वो जो जैसे मैंने कहा कि जब पावर और लॉयर्स और सब चीज होता है तो तुरंत वो राहत मिल जाती है। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर हमने प्रोसेस देखा तो इवन इन अदर केसेस वेदर इट इज अ पुअर और द रिच, इतना टाइम तो लग ही जाता है। बट इस केस में क्या हो गया था, वो विटनेसेस वो सब विटनेसेस वगैरह वो सबको ढूंढना था और फिर पुलिस का लैक्सिटी था, वो सब होने के कारण इस केस को इतना देर लगा, बिकॉज देन दे हैड टू रीस्टार्ट द होल प्रोसेस। इस वजह से ये सारा इतना टाइम लगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कि वॉट एवर हैपन्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो सलमान खान को तो जाना ही पड़ेगा जेल, मुझे तो ऐसे लग रहा है। बिकॉज वेदर हाईकोर्ट यस, बिकॉज क्या है अभी तो जनरली हाईकोर्ट इज जनरली इट हैपन्स इज कि at some point of time when there is a judgment that is pronounced, I don't think that in a case like this as serious यहाँ पर कि जाके आगे जाके bail and it will be continuous bail और acquittals, वो तो जाना ही है at some point of time, वो तो जाना ही पड़ेगा जी। ऐसे लग रहा है अभी। मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा, मुकेश जी से भी यही सवाल पूछूंगा। आमूमन धारणा ये होती है कि जब किसी बड़े मामले में, धारणा की बात कर रहा हूं और मैं
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का और देश की अदालतों का सम्मान करता हूं, धारणा की बात कर रहा हूं कि वक्त लगता है तो केस कमजोर होता है। लेकिन इस केस में मैं पुलिस ने जो सुनील सिंह जी से बात की उसको भी मैं सुन रहा था, इस केस में ऐसा नहीं होने दिया गया। यानी कि अंततः के आर्ग्यूमेंट्स में भी ऐसा लगा कि जो अदालत में सलमान खान के खिलाफ खड़े थे उनका केस कमजोर नहीं हुआ। हाय माजी, इस केस में ऐसा था कि एक फोकस्ड अप्रोच लग रहा था, वेदर इट वाज अ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या स्टेट। तो यहाँ पे एक फोकस अप्रोच था जिससे वो आगे बढ़ रहे थे। और ऐसा भी था कि डिफेंस, वो जो विटनेसेस थे या बाकी के जो इंस्टेंसेस बाद में आए या रेवलेशंस बाद में आए, उसके बावजूद देयर वाज अ फोकस्ड अप्रोच टू एंश्योर कि एंड में जाके जस्टिस डिलीवर होता ही है। तो इन अ वे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बोलते हैं तो पुलिस डिड देयर बेस्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस एंड टेक इट टू अ लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए।